हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों काफ़ी इजी वर्कशीट है, क्योंकि आप इसको ऑलरेडी 9th क्लास में जो है पढ़ चुके हो। इस वर्कशीट में जितने भी टॉपिक हैं वो सब आप 9th क्लास में चैप्टर 4 में कवर कर चुके हो। ठीक है, सो काफी इजी वर्कशीट है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिलती रहे। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा है। आप सोच रहे होंगे कि क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बीच कोई महत्व या संबंध है। तो आइए उनके बारे में जानें। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के बारे में पढ़ा है। आप सब बच्चों को पता है कि ये जो परमाणु है उसके अपरमाणुक कण होते हैं। अब इनके बीच में जो संबंध है वो हम जानेंगे। परमाणु क्रमांक क्या होता है? परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या। प्रोटॉन की जो कुल संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। ये आप पढ़ चुके हो कि नाभिक के अंदर जो है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं नाभिक के। प्रोटॉन की जितनी संख्या होती है उसको हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, और परमाणु क्रमांक को प्रतीक Z द्वारा दर्शाया जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। जैसे कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। जो भी उदासीन परमाणु होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? समान होती है। यानी परमाणु क्रमांक को आप क्या लिख सकते हो? अब देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकता है, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर भी हो सकता है। उदाहरण हम पढ़ेंगे। सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12। इसका मतलब कि इसके अंदर 12 प्रोटॉन है तो 12 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन का एग्जाम्पल है, क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है, तो इसमें क्या होगा? 17 ही प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन। कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, इसका मतलब कि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 ही इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। अब हमने पढ़ा, अभी तो हमने परमाणु जो है परमाणु संख्या या क्रमांक संख्या, हमने परमाणु क्रमांक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे द्रव्यमान। अब कोई भी जो परमाणु है उसका द्रव्यमान कहाँ होता है? उसका द्रव्यमान होता है सारा का सारा नाभिक में। कहाँ होता है? नाभिक में, ठीक है। परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब नाभिक में क्या उपस्थित होता है? नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो दोनों की संख्या को मिला के क्या बन जाएगा? दोनों की संख्या को मिलाने से क्या बनेगा? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। दोनों की संख्या को अगर हम मिलाएंगे तो बन जाएगा द्रव्यमान संख्या। इसको हम प्रतीक A द्वारा निरूपित करते हैं। किससे करेंगे बच्चों? A द्वारा। परमाणु क्रमांक को Z द्वारा, परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है उसको A द्वारा। द्रव्यमान संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। और इसको हम प्रतीक रूप में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए एक परमाणु है X, उसका परमाणु क्रमांक हो गया Z और परमाणु द्रव्यमान हो गया A। प्रतीक में कैसे लिखेंगे? Z यानी परमाणु क्रमांक नीचे की तरफ, और परमाणु भार जो इसका द्रव्यमान संख्या जो होगी, ठीक है, वो कहाँ लिखेंगे? इसके ऊपर। परमाणु क्रमांक तत्व के प्रतीक के नीचे और संख्या जो है हमेशा ऊपर की ओर इस तरह से लिखी जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है, तो इसे कैसे लिखा जा सकता है? तो देखिए, सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे सोडियम,
11 परमाणु संख्या इसके नीचे लिखेंगे और जो द्रव्यमान संख्या है वो इस तरह से इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, द्रव्यमान संख्या 23। और द्रव्यमान संख्या में से अगर आप जो है परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, यानी 12 जो है इसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है समस्थानिक क्या होते हैं। एक ही तत्व के परमाणुओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम, ठीक है, एक है ट्रीटियम। आप देखिए जो प्रोटियम है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 1। दूसरा क्या है, ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम में परमाणु संख्या 1 और परमाणु भार हो जाएगा 2। ट्रीटियम में भी यही होगा, परमाणु संख्या तो एक ही रहेगी लेकिन परमाणु जो इसका भार है, द्रव्यमान संख्या है, वो क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से ये क्या हो गए, 3 समस्थानिक हो गए जिनकी परमाणु संख्या 1 है लेकिन परमाणु द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग हैं। ये प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। कार्बन के भी 2 समस्थानिक हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब हम करेंगे समस्थानिकों के कुछ उपयोग। तो देखिए समस्थानिकों के उपयोग क्या है। यूरेनियम के समस्थानिकों का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है। कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है, जो गोइटर रोग जिसे गर्दन फूलती है तो उस रोग से बचने के लिए आयोडीन जो है नमक खाया जाता है, तो उसके समस्थानिक का उपयोग घेंगा रोग के उपचार में किया जाता है। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, काफी इजी ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न क्या है, डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो इसमें आपको बताना है डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या है। क्या होते हैं प्रोटॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। बी डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर क्या है, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। क्या हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था ना ऊपर, क्या हो जाएगा, देखिए हमने द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु का जो द्रव्यमान है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे द्रव्यमान संख्या, ठीक है, संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। सी डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन विभिन्न द्रव्यमान संख्याएं होती हैं, तो वो क्या क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। नेक्स्ट हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। तो हाइड्रोजन के कौन कौन से 3 समस्थानिक हैं, हमने अभी पढ़ा ऊपर, प्रोटियम, ठीक है, सेकंड लिख देंगे आप ड्यूटेरियम, ऊपर से भी लिख सकते हो बेटा, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रीटियम, तीसरा क्या है, ट्रीटियम। क्लियर है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान संख्या डैश द्वारा दर्शाया जाता है। परमाणु संख्या को हम जेड प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम ए प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। एक परमाणु में 11 प्रोटॉन हैं और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो द्रव्यमान संख्या बतानी है। तो देखिए आप यहाँ से इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11, ठीक है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 12। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, ए किसके बराबर होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो कितना हो गया, ए बराबर है 23, ठीक है ना। 11 और 12 को जोड़ दीजिए तो ए कितना आ गया, ए आ गया 23। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर लोगे। सो ये थी आपकी आज की आसान सी वर्कशीट एंड आई होप आपको बेटा सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए,
शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।